ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾವೇಶದ ಬಳಿಕ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी. हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी. उसके बाद उन सबके बैंक अकाउंट में हर साल कांग्रेस पार्टी की सरकार 72,000 रुपए डालेगी. हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा. नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला. 72,000 की सच्चाई मैं आपको बोल रहा हूं. साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000 रुपए 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है. 25 करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा होगा. 25 करोड़ लोगों को. आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया और आपके जेब में से उन्होंने पैसा निकाला. जैसे ही उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला, आपने चीजें खरीदनी बंद कर दी. जब आपके जेब में पैसा था, आप शर्ट, पैंट, जूते, सेलफोन, अलग अलग चीजें खरीदते थे. जैसे ही नरेंद्र मोदी ने आपका पैसा निकाला, आपने खरीदना बंद कर दिया. जैसे ही आपने खरीदना बंद किया, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया. जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, वैसे ही बेरोजगारी हिंदुस्तान में शुरू हो गई. नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया, हम रीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं. जो पैसा उन्होंने आपसे छीनकर अनिल अंबानी के जेब में डाला, वही हम अनिल अंबानी से छीनकर अब आपके जेब में डालने जा रहे हैं. और आप मेरे भाषण सुनिए. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए, कर्नाटक में चुनाव हुआ. हमने यहां वायदा किया, देखिए सरकार बनेगी, किसानों का कर्जा माफ होगा. यही बात मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बोली. आपको मालूम है कि यहां पे सरकार ने 40,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया है. छोटा काम नहीं है भाइयों और बहनों. 40,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में किसान का कर्जा माफ नहीं किया. हमने एक स्टेट में 40,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है. 11,000 करोड़ रुपया आपके बैंक अकाउंट में मिल गया है, बाकी मिलेगा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी मैंने यही बात बोली. मैंने कहा देखिए, मैं बाकी सब नहीं जानता हूं. 10 दिन के अंदर चुनाव के बाद इन 3 स्टेट्स के किसानों का पूरा कर्जा कांग्रेस पार्टी माफ करके दे देगी. नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जैसे यहां आके कहते हैं, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा. मोदी जी, मैं आपको बताता हूं. आपने यही सवाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक के बारे में पूछा था. 2 दिन लगे. हमने 10 का वायदा किया था, 2 दिन लगे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कर्जा माफ हो गया. और मैं आपको बताता हूं पैसा कहां से आएगा. ये जो अनिल अंबानी चोर है ना, जिसको आपने 30,000 करोड़ रुपए दिए, ये जो नीरव मोदी है ना, चोर है, जो लंदन में बैठा है, जिसको आपने 35,000 करोड़ रुपए दिए. विजय माल्या ना, चोर है, जो 10,000 करोड़ रुपए इसको दिए. इनके जेब से पैसा आएगा. मोदी जी, इनके जेब से पैसा निकालकर हम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, कर्नाटक के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालेंगे. आप अगर हिंदुस्तान के साथ अन्याय कर सकते हो, हम हिंदुस्तान के साथ न्याय कर सकते हैं. और इसीलिए आपको समझाने के लिए, इसीलिए हमने योजना का नाम न्याय योजना रखा है. यह है कांग्रेस पार्टी का गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक. एक झटका मारेंगे, हिंदुस्तान से गरीबी खत्म हो जाएगी. हजारों करोड़ रुपए सीधा आपके बैंक अकाउंट। किसी देश ने आज तक
ऐसा काम नहीं किया है। इतना ऐतिहासिक काम किसी सरकार ने नहीं किया है। हिंदुस्तान पहली सरकार होने जा रही है जो अपने देश को कहेगी कि अब हमारे लिए 21वीं सदी में गरीबी मंजूर नहीं है, अब हम गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देंगे। मोदी जी रोजगार की बात करते हैं, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दिलवाऊंगा। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, छोटे दुकानदारों को नष्ट किया, छोटे और मिडिल साइज बिजनेस वालों को खत्म किया, दुकानें बंद करवा दी, लाखों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आज नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में 24 घंटे में 27,000 युवा रोजगार खोते हैं हर रोज। 24 घंटे के अंदर 27,000 युवा हिंदुस्तान में रोजगार खो रहे हैं। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। मैं आपसे यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। 15 लाख नहीं बोलूंगा, 3,60,000 बोलूंगा और मैं वो करके दिखा दूंगा। कोई नहीं रोक पाएगा। तो 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भरी नहीं है। 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी इन 22 लाख नौकरियों को आपके लिए भर के दिखा देगी। दूसरी बात, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दे के दिखा देगी। कर्नाटक में बहुत सारे युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं, नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं। बाकी देश में भी लाखों करोड़ चालू करना चाहते हैं, मगर ಈಗಾಗಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ಬಂದಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. रोजगार पैदा करवाना चाहते हैं। किसी भी युवा को बिजनेस चालू करने के लिए किसी भी सरकारी ऑफिस से 3 साल के लिए परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। खत्म। आप जाओ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ನಾವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. देश को रोजगार देने का काम किया, उनको हम बैंक का लोन दिलवाएंगे। जितने लोगों को आप, जितने युवाओं को आप रोजगार दोगे, उतना ज्यादा बैंक का पैसा आपके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डालेगी। किसानों की मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आपको नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया। हम आपके दिल से डर मिटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप बिना डर रहें। तो अगले साल 2019 में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हमने 2 ऐतिहासिक निर्णय हिंदुस्तान के किसानों के लिए लिए हैं। सबसे पहला, आमतौर से एक नेशनल बजट बनता है। हर साल हिंदुस्तान की सरकार एक बजट बनाती है। हमने निर्णय ले लिया है कि इस साल एक बजट नहीं बनेगा, 2 बजट बनेंगे। एक नेशनल बजट होगा और दूसरा स्पेशल किसानों का बजट बनेगा। उसमें हिंदुस्तान के सब किसानों को साल के शुरुआत में ही हम बता देंगे कि इस साल हिंदुस्तान की सरकार आपकी इस प्रकार से मदद करेगी। इतना पैसा आपके लिए हिंदुस्तान की सरकार इस साल बजट में देगी, इतनी हम आपकी एमएसपी बढ़ाएंगे, इतना आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम आपके खेत में डालने की कोशिश करेंगे। यहां पे हम आपके लिए स्टोरेज के सेंटर्स बनाएंगे, इधर फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगेंगे। पूरा का पूरा
साल की शुरुआत में ही हम हिंदुस्तान के हर किसान को बता देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जब कुछ बजट में लिखा जाता है उसे बदला नहीं जा सकता, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, एक बार उसमें लिख दिया तो फिर उस काम को होना ही होना है। तो जो हम आपको बजट में बताएंगे वो 1 साल के अंदर करना ही पड़ेगा। तो आपको साफ पता लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आपके लिए क्या करना चाहती है। दूसरी बात, और यह हमें हिंदुस्तान के किसानों ने बताई, जब हमारा मैनिफेस्टो बन रहा था हमने किसानों से बात की, युवाओं से बात की, और किसानों ने हमसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, देखिए एक बात बताइए, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए बैंक से लिया, वापस नहीं दिया, वो जेल से बाहर है। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, वो भी बैंक से बाहर। हिंदुस्तान के किसान ने हमसे पूछा कि एक बात समझाइए, जब अमीर आदमी अरबपति बैंक लोन लेता है तो उसे कभी जेल में नहीं डालते? ರಾಗ ರಣಕಹಳೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಳಗಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನೋಡೋಣ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ರಣಕಹಳೆಯನ್ನ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇವತ್ತು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಡವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಡತನ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಲೂಟಿಕೋರರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆಸಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಗ. ಇತರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ, ಜನಪರವಾದಂತ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎಲ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ರಣಕಹಳೆಯನ್ನ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ನಮೋ ಸಂವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ತಲ್ಕೊಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಸಂವಾದವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು 5 ವರ್ಷ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. आपने हर कदम पर मेरा समर्थन किया, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग किया. मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. साथियों, मैंने पिछले 5 साल में पूरी ईमानदारी से आपके कारोबार
और जीवन को सुगम करने की कोशिश की है। और इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी टेंशन फ्री होकर बिना किसी डर के काम करें। भारत के व्यापारियों ने कंबोडिया से लेकर के ईरान तक दुनिया के कोने कोने तक देश की संस्कृति का विस्तार किया था। साथियों, मैं आप सभी व्यापारियों की एक बात से बहुत ही प्रभावित हूं। भारत के व्यापारियों ने, ये हमारे देश के व्यापारियों की ही ताकत थी कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के व्यापारियों ने कंबोडिया से लेकर के ईरान तक दुनिया के कोने कोने तक देश की संस्कृति का विस्तार किया था। साथियों, मैं आप सभी व्यापारियों की व्यापारी वर्ग एक तरह से सच्चे मौसम विज्ञानी होते हैं। इतना वाक्य लेकर के कल मीडिया में बड़ी बड़ी स्टोरी बन सकती है। जब मैं मौसम विज्ञानी कहता हूं, मौसम विज्ञानी इसलिए क्योंकि व्यापारी को एडवांस में सब कुछ मालूम होता है। वो आने वाले दिन का अंदाजा लगाता है कि लोगों को कब और कितनी मात्रा में कौन सी चीज चाहिए। जब सर्दी आती है तो सर्दी के आने के पहले ही व्यापारी लोगों के लिए कंबल, रजाई, हीटर, स्वेटर, लकड़ी, कोयला सब तैयार करके रख देता है। ऐसे ही जब गर्मी आती है तो पहले से ही वह एसी, कूलर, बर्फ सब का दुकान में इंतजाम करके रखता है। साथ ही वह जिस कुशलता से व्यापार चलाता है उससे भी सीखा जा सकता है कि कैसे साधनों का सदुपयोग करके काम किया जा सकता है। ಇವಿಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.